अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि इंडिया गठबंधन में दरार पड़ने की नौबत आ गई थी। वजह ये कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तनातनी हुई कि मध्य प्रदेश में टिकटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी का यह आरोप था कि कांग्रेस ने उसके साथ विश्वासघात किया है। पहले टिकट देने की बात कही थी, लेकिन नवरात्र के पहले दिन सुबह सुबह ही कांग्रेस पार्टी ने उन सीटों पर भी अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी के साथ उनकी बातचीत हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम में अखिलेश यादव ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं से बात की थी और अपने प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रामायण सिंह को कांग्रेस नेतृत्व के पास भेजा भी था, बातचीत हुई थी। लेकिन अब हुआ ये कि अखिलेश यादव ने 80 से ज़्यादा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और आज नामांकन के आखिरी दिन रीवा में मैं आपको माहौल दिखा रहा हूँ और प्रदेश अध्यक्ष अपने 3-4 उम्मीदवारों को लेकर के समाजवादी पार्टी के आए हैं। रामायण सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के, तो ये बात बताइए कि कहाँ तो बात इंडिया गठबंधन की चल रही थी और कहाँ ये अलग अलग लड़ना, ये इतने उम्मीदवारों को आप लेकर के आ गए, लड़ाई कह रहे हैं आमने सामने की, उस पर सपा ने इतने उम्मीदवार उतार दिए और आपके पूर्व विधायक भी हैं, मजबूत उम्मीदवार भी आप उतार रहे हैं। इंडिया गठबंधन की जो बात है वो वास्तव में केंद्रीय नेतृत्व में है और केंद्रीय सरकार के लिए है, राज्यों के लिए नहीं है। हमारे परम सम्मानीय अखिलेश यादव जी ने ये ज़रूर प्रयास किया था कि अगर समझौते की बात होती तो समझौता हो जाए, लेकिन समझौते की बात में चर्चा करने के लिए मैं स्वयं गया हुआ था, चर्चा हुई, कोई समझौता हुआ नहीं था, सिर्फ चर्चा आई थी। उस चर्चा के दौरान समझौता बन नहीं पाया। तो रिश्ता टूटते टूटते बचा किसी तरह से। रिश्ते की कोई ऐसी बात नहीं, कोई प्रस्ताव अगर लेके जाते हैं और प्रस्ताव में समझौता नहीं होता तो उसको हम टूटना और बनना नहीं कहते। अच्छा, ये आपके साथ जितने लोग हैं इसमें उम्मीदवार कौन कौन है? हम उम्मीदवार में हमारे लक्ष्मण तिवारी जी पूर्व में भी, मैं जानता हूँ पूर्व विधायक रहे, वो पूर्व में फार्म जमा कर चुके हैं। आज हमारे त्रिनेत्र शुक्ला जी त्योंथर विधानसभा क्षेत्र से फार्म जमा किए हैं और प्रीति वर्मा जी मनगामा विधानसभा क्षेत्र से फार्म जमा किए। तो रीवा की सब सीटों पे आप लड़ रहे हैं? रीवा की करीब करीब हम 5-6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार चुनाव अच्छी तरह से हमारी समाजवादी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में लड़ने जा रही है और समझौते का कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि समझौता फाइनल नहीं हुआ, प्रस्ताव तो सब चलते हैं। अच्छा, आप युवा हैं, समाजवादी पार्टी से प्रदेश से सटा हुआ ये इलाका है उत्तर प्रदेश से, जहां उसका प्रभाव माना जाता है, आपके चुनाव लड़ने की कोई खास वजह और सपा में होने की क्या वजह? देखिए, सपा में होने की ख़ास वजह ये है कि वो यूथ का रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे हम अभी उनसे थोड़े दिन पहले ही मिले जाके, तो मुझे उनसे मिलने के बाद ये लगा कि इस पार्टी में यूथ की जगह है कहीं ना कहीं, इसलिए हमने इसको चूज़ कर लिया। तो लक्ष्मण जी, आप तो पुराने नेता हैं और यहाँ इस इलाके में आप संघर्षशील आदमी नेता के तौर पे जाने जाते हैं। आपको लगता नहीं कि चुनाव धीरे धीरे देश में, चाहे विधानसभा का हो चाहे जहाँ का, वो दो तरफा हो रहा है, आमने सामने की लड़ाई हो रही है, तीसरी पार्टियों के लिए स्पेस अब बच नहीं रही है? आपको कैसा लगता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये सवाल जनता का है। अब तो तीसरे विकल्प की ही सरकारें बनेगी। आप देखिए, ये अध्यक्ष जी संकोच में नहीं कह पाए, मैं खुला कह रहा हूँ क्योंकि मैं बेबाकी का आदमी हूँ। कांग्रेस को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है, जिसके कारण मिनिमम सीट भी सपा को देना उचित मध्य प्रदेश में नहीं समझा कमलनाथ जी एंड कंपनी ने। अखिलेश यादव भारत का भावी प्रधानमंत्री होंगे। दूसरे कांग्रेस को उसको करने के लिए नहीं, कांग्रेस को नहीं मैं कह रहा हूं, चिकोटी काटना बोलते हैं। हमारी बात पूरा हो जाने दीजिए 1 मिनट में। अखिलेश यादव को अगर कांग्रेस यहाँ नहीं समझी कि 10 सीट भी दिया जा सकता है, तो भारतवर्ष का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ कांग्रेस को पिछले विधानसभा में 1% वोट मिली है। ऑन द रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ। तो 1% वोट पाने वाला इतना अहमियत पर हो गया, तो हम तो इस बार यहाँ बताएंगे, हम लगभग 90 सीट यहाँ लड़ रहे हैं, आज फाइनल हो जाएगा। हम बताएंगे कि अखिलेश यादव का बावजूद उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी है और भारत में भी है, और तो मुख्य लड़ाई तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की होनी है, जिसके लिए सारा गेम है, सारा खेल है। और समाजवादी पार्टी के हम जितने भी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, हम केडर बेस लोग हैं, हम संगठन करने के लिए खड़ा कर रहे हैं। हम मई तक आने आते इस बिंद रीजन में आपको कुछ गुल खिला हुआ दिखेगा जब हम आपसे भेंट करेंगे नेक्स्ट टाइम में। इसलिए अब तो स्थितियाँ ये है,
समाजवाद का एक गढ़ रहा किसी ज़माने में। ये जमुना जोशी श्रीनिवास, मुलायम सिंह जी और लोहिया का ये गढ़ रहा है, और यहाँ उस गढ़ को हम फिर से पुनर्स्थापित करेंगे। इसीलिए हम सब साथी अच्छा, मिलकर आपने एक काम बात कही तो मैं लोगों को बता दूं, एक रीवा राजनीतिक रूप से बड़ा अलग सा क्षेत्र रहा है। बहुत सारे जगह आप देखे होंगे कि राज परिवार के लोग, ज़्यादातर लोगों का प्रभाव रहता है। रीवा के महाराजा के परिवार का पूरे समाज में प्रभाव है, हर तरफ उनकी चीज़ें बनाई हुई आपको दिखेंगी, बाजार मार्केट। लेकिन रीवा के महाराजा को भी यहाँ के लोगों ने हरा दिया, रीवा की रानी को भी हरा दिया, रीवा के जब उनके राजकुमार लड़े उनको भी हरा दिया चुनाव में। आमतौर पर राज परिवार इतना चुनाव हारे नहीं जितना रीवा के। लोकतंत्र में राजा कोई है ही नहीं, जनता के मत के पेटी से राजा पैदा होता है। जमाने की बात है योग जो गुलामी किया होगा। हम लोग देश के सेवा में रहे हैं, अच्छा, एक बात- इसलिए मैं नहीं पूरी बात कर लूँ, इसलिए राजा रानी का यहाँ कोई सवाल नहीं, जनता सिरे से नकार चुकी है। अच्छा, तो मध्य प्रदेश में तो हर जगह है, कहाँ नहीं है? हम जी, मध्य मैं प्रदेश में बिंद रीजन जिला की अभी बता, बात कर रहा हाँ हूँ। बिंद। चलिए, बिंद रीजन की अब आपने एक बात- सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है शुक्ला जी, कि शुक्ला जी, तिवारी जी, ये सब लोग सपा यहाँ है और जहाँ सपा है वहाँ ये लोग दूसरे तरफ जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ भी पवन पांडे को देखिए, सबसे कम उम्र में उनको विधायक बनाया गया और माननीय जी ने मंत्री बनाया था अयोध्या जी से। तो ऐसी कुछ बात नहीं है हमारे यहाँ। वही हमारे गिनती माननीय के- राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सर्व समाज को लेके चलते हैं, और बिंद रीजन में क्या, पूरे मध्य प्रदेश में हर समाज के लोगों को टिकट दिया गया है। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। तो ये थे समाजवादी पार्टी के लोग। मैं आपको मतदान, अब देखिए एक मिनट, आप भी पर्चा ही था। अभी देखिए सपा से ये आप नेवी हो भी कहीं कुछ आर्मी से बिंद प्रदेश, बिंद जनता पार्टी। फौज में रहे जी, कमांडो अरुण कुमार गौतम। क्या नाम है आपका? कमांडो अरुण गौतम। तो आपके चुनाव लड़ने का मेरा चुनाव लड़ने का तात्पर्य है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, हमारे बिंद की जनता लड़ रही है। त्योथर की जनता, त्योथर के किसान, गरीब मजदूर, वो सब लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सब चुनाव लड़ रहे हैं। वक्त जाया न कर जी, अरे बोलने दीजिए कैंडिडेट को कि आप ही लड़ा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हाँ भैया लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं इनके साथ में। मुखौटा इनका है, लड़ाई हमारी है। मुखौटा इनका है, लड़ाई हमारी मगर है। ये है कि बड़ी आकर्षक वेशभूषा और साज सज्जा में आप आए हैं। देखिए, रहते हैं हाँ ऐसे ही रहते हैं, ये हमारा वेश यही है। तो चुनाव तो बड़ा कठिन काम है। कोई कठिन नहीं है। हिटलर ने एक शब्द बोला था कि असंभव शब्द मूर्खों के मुंह से निकलता है, बाकी इस दुनिया में हर एक काम संभव है, परंतु काम को संभव करने के लिए प्रयास, उसका लगन सही होना चाहिए, और मैं उस लगन के साथ उतरा हूँ और उसको सिद्ध करूँगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो आज आपने कचहरी में कितने रंग देखे, और मैंने आपको इसलिए ये सब दिखाया कि मध्य प्रदेश में नामांकन का अंतिम दिन आज था। तो मैंने सोचा एक शहर में हूँ तो जिला मुख्यालय पर, जिला कचहरी पर चल के देखा जाए। आप देख ही रहे हैं राजनीति में किस किस तरीके से और कौन कौन से लोग चुनाव में भाग्य आजमा रहे हैं। वैसे जब पर्चा वापस करने की तारीख रहती है उसके बाद चुनाव में कितने लोग बच जाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। अब मैं आपको ले चलता हूँ बिल्कुल आम लोगों के पास और जानने की कोशिश करता हूँ कि रीवा जिले की 8 सीटों पर माहौल क्या है।